Hi guys, how are you? I hope you will be fine. Welcome to yours on YouTube channel DSC Classes 59. तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा नंबर सिस्टम क्या कहता है। सबसे पहले नंबर सिस्टम में आता है हमारा नेचुरल नंबर, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में प्राकृत संख्याएं। अब प्राकृत संख्याएं क्या हैं? जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, यानी 1 से हम स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 और n तक, यानी इन्फिनिटी तक, नॉट डिफाइंड तक वो कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो वो क्या होते हैं? हमारे नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम हमारा सबसे पहले क्या है? नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर मैंने आपको बता दिया क्या है, जो 1 से स्टार्ट होता है और नॉट डिफाइंड यानी n तक, इन्फिनिटी तक चलता रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं? हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा होल नंबर, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में पूर्ण संख्याएं। अब ये क्या है? अगर हम नेचुरल नंबर में 0 और ऐड कर दें तो वो होल नंबर हो जाती है हमारी। ठीक है, तो यानी अगर हम नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दें तो इट विल बिकम ए होल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर तो सेम ऐसे ही, इसमें हम 0 और ऐड कर देते हैं तो 1 2 3 डॉट n तक, यानी इन्फिनिटी तक, तो ये क्या हो जाते हैं? क्या? होल नंबर। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्या है? नेचुरल नंबर है, देन 0 और ऐड कर दिए तो क्या हो गए? होल नंबर हो गए। ठीक है, तो याद रखना, अगर हम नेचुरल नंबर में 0 और ऐड कर देते तो इट विल बिकम है ए होल नंबर। ठीक है, वो क्या है? पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। यस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर है तो हम बोल सकते हैं ऑल द नेचुरल नंबर आर होल नंबर। ठीक है, बट ऑल द होल नंबर आर नॉट ए नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 ऐड नहीं होता। ठीक है, आइए थर्ड पे चलते हैं। थर्ड हमारा इंटीजर्स, जिसको बोलते हैं पूर्णांक। अगर हम होल नंबर में माइनस के डिजिट और ऐड कर दें तो वो क्या हो जाते हैं? हमारे इंटीजर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या है? हमारे पास यहाँ होल नंबर है 1 2 3 डॉट n। इसमें अगर हम माइनस के डिजिट ऐड कर दें, क्या? -1 -2 -3 और एंड तक, यानी इन्फिनिटी तक, तो ये क्या हो जाते हैं? इंटीजर्स हो जाते हैं। तो समझ आ रहा है गाइस क्या है कि अगर हमने होल नंबर में माइनस की डिजिट और ऐड कर दी तो ये क्या हो जाते हैं? इंटीजर्स हो जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं कि सभी, यानी ऑल होल नंबर आर इंटीजर्स। यस, ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स। यस, बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर और ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको याद रखना, समझना, क्योंकि आगे ये यूज होंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फोर्थ है रैशनल नंबर, जिसे बोलते हैं हम परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर क्या होते हैं? एनी नंबर वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। समझ आ रहे हो? यानी कोई भी फ्रैक्शन वाली जो डिजिट होती है वो क्या हो जाती है? हमारी रैशनल नंबर होती है, जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 1/2 p अपॉन q, ये p है, ये q है, बट q याद रखना कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो जाएगा तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। यानी अगर हम 2/0 कर रहे हैं तो ये रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम 0/1 कर रहे हैं तो ये रैशनल है। ये कह रहा है Q 0 नहीं होना चाहिए, P हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएंगे? 1/3,
5/2, 3/4, ये क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे रैशनल नंबर है। अब देखो, अब हम नेचुरल नंबर को, ये नेचुरल नंबर है, क्या इसके अपॉन में हम कुछ कर सकते हैं? 1, हाँ, तो ये क्या हो गया? रैशनल नंबर बन गया। सेम होल नंबर है, 0 इसके अपॉन में 1 कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। सेम -3/2 है इंटीजर्स, तो ये भी क्या होगा? रैशनल नंबर हो गया। तो समझ आ रहा है? ऑल द नेचुरल नंबर आर रैशनल नंबर, ऑल द होल नंबर आर रैशनल नंबर, ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, बट ऑल द रैशनल नंबर आर नॉट इंटीजर्स, और ऑल द रैशनल नंबर आर नॉट होल नंबर, ऑल द रैशनल नंबर आर नॉट ए नेचुरल नंबर। समझ आ रहा है? ठीक है, यानी हम उधर से आगे आ सकते हैं लेकिन हम बैक रिवर्स नहीं जा सकते। ठीक है, तो समझ आ रहा है रैशनल नंबर क्या होते हैं। आइए नेक्स्ट, फिफ्थ है हमारा इर्रेशनल नंबर। इसे बोलते हैं हम अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, यानी इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? देखो, ऐसे कोई भी नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। तो इसमें से जितने भी नंबर्स हैं वो क्या है? अभी तक सारे क्या है? रैशनल नंबर है, इरेशनल एक भी नहीं है। ठीक है, तो इरेशनल क्या होता है? ऐसे नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब क्या है? ना ही वो रैशनल हो सकता है, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, इरेशनल नंबर की मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये इसका क्या है? स्कोप थोड़ा लेंदी है, तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इरेशनल के ऊपर। लेकिन अभी आप समझ लो एग्जाम्पल कि कौन कौन से इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो देखो, हमारे जो पाई की वैल्यू है, पाई है, वो क्या है? एक इरेशनल नंबर है। और √2, जितने भी अंडर रूट में वैल्यूज होती हैं वो इरेशनल होती हैं, एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, √3, √4 नहीं हो सकता, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्योंकि √4 को अगर हम पेयर करेंगे तो 2 × 2 बनेंगे, एक बाहर आ जाएगा, आपको पता है। तो ये क्या है? एक ये नंबर्स हो जाएंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, याद रखना। √5 है, √6 है। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर जो रिपीट ना हो रहा हो फ्रैक्शन में, 0.1, 100, 100, जो एंड तक चलता रहे, तो ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है। तो अभी आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो कि इरेशनल नंबर में क्या क्या आते हैं। ये सारे इरेशनल नंबर है। ठीक है, बाकी ये क्यों और कैसे इरेशनल है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसको आपको उस वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट समझ आ जाएगा कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट। 6 है हमारे पास इवन नंबर, जिसे बोलते हैं हम सम संख्याएं। अब सम संख्याएं क्या होते हैं, यानी इवन नंबर क्या होते हैं, आपको पता है। ये आप तो सेकंड थर्ड से भी पढ़ते आ रहे हैं, इवन नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 के टेबल से पूरे डिवाइड हो जाते हैं, वो क्या होते हैं? इवन नंबर। 2, 4, 6, 8, 0, यानी 10। 0 भी क्या है? एक इवन नंबर है। ठीक है, समझ आ गए? तो ये क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं। ठीक है, सेम 7th क्या है? ऑड नंबर। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जिसे बोलते हैं विषम संख्याएं। ऐसे नंबर्स 2 से पूरे डिवाइड नहीं होते, तो उसे क्या बोलते हैं हम? ऑड नंबर्स। ठीक है, तो ये भी नॉट डिफाइंड है, इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। देन आते हैं हमारे क्या? 8th प्राइम नंबर, जिसे बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यानी प्राइम नंबर क्या होते हैं? देखो, बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ऑड नंबर और प्राइम नंबर में। ठीक है, समझ आ रहा है? अब आप सोच रहे हो कि आपको कैसे पता। ठीक है, मुझे पता है।
ठीक है। बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्या, ऑड नंबर में और प्राइम नंबर में। अब देखिए गाइस, ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो या तो खुद के टेबल में आए या तो 1 के टेबल में आए बस, तो उसे क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। समझ आ रहा है, या तो खुद के टेबल में आए और या तो 1 के टेबल में आए तो ही वो प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। लेकिन ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 ऐसा भी हो सकता है वो 1 के टेबल में भी आए और खुद के टेबल में भी आए और किसी और के टेबल में भी आ सकते हैं। जैसे 9 1 के में भी आ रहा है, 9 में भी आ रहा है, लेकिन 3 में भी आ रहा है, तो क्या है, ये ऑड नंबर है, ठीक है। लेकिन 9 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि वो 1 और 9 के अलावा भी किसी से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो याद रखना, प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर्स जो 1 के और खुद के नंबर्स के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते, वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर प्राइम नंबर क्या है, अब आप बोलोगे 1 नहीं है, फर्स्ट प्राइम नंबर है 2, ठीक है। 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 के बाद क्या आ जाता है 11, 9 नहीं है, 9 क्योंकि 3 के टेबल में आ जा रहा है। देन 13, देन 17, 15 भी नहीं है, याद रखना। देन 23, 21 है क्योंकि वो 7 और 3 के टेबल में आ रहा है। तो ऐसे ही क्या होता है, नॉट डिफाइंड, यानी इन्फिनिटी तक। तो समझ गए, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो या तो अपने टेबल में आए या तो 1 के टेबल में आए, तो उसे क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन ऑड नंबर एंड प्राइम नंबर, ठीक है। आओ नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर जिसे बोलते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसे नंबर, ऐसी डिजिट या ऐसे नंबर जो 1 और खुद के टेबल के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो, उसे क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। यानी प्राइम नंबर का ऑपोजिट क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर। जैसे इवन का ऑपोजिट होता है ऑड, ऐसे ही प्राइम का ऑपोजिट होता है कॉम्पोजिट। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जो 1 और खुद के टेबल के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते। सेम इसमें भी है। कॉम्पोजिट नंबर क्या है, जो 1 और खुद के डिजिट के अलावा किसी और थर्ड नंबर से भी डिवाइड हो रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो कॉम्पोजिट नंबर है वो क्या है, 4, ठीक है। यानी 4 1 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है और 2 से भी डिवाइड है। सेकंड है 6, देन 8, देन 9, देन 10, 12, 14। तो ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। समझ आ रहा है, ऐसे नंबर जो खुद के टेबल और 1 के टेबल के अलावा किसी और से भी पूरे डिवाइड हो जाएं, या तो उसे क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, 10th है कोप्राइम। कोप्राइम नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं। अब देखो गाइस, सह अभाज्य यानी को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इनसे थोड़े से डिफरेंट है ये कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। देखो, इनमें पेयर्स, नंबर के पेयर्स होते हैं कि 2 नंबर कोई भी जिनमें जो एक के अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो रहे हो, दोनों नंबर, वो क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। यानी जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है वो क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। जैसे 2, 3 ये क्या है, को प्राइम नंबर है, ठीक है। 4, 5 ये क्या है, को प्राइम है। कैसे, क्योंकि ये एक के अलावा इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो जिसका कॉमन सिर्फ एक हो वो क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है। जैसे कि मान लो मैं 6 और 9 लिख रहा हूँ, तो ये को प्राइम नहीं है। क्यों, क्योंकि ये काटेंगे तो 3, ये 2 आएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। अब ये को प्राइम हो गए क्योंकि अब नहीं कटेंगे ये, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो जिसका
लोवेस्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, सेम ऐसे अगर हम 7/8 लिख रहे हैं तो ये क्या है, को प्राइम नंबर हैं, क्योंकि इनका कोई भी एक के अलावा फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही 8/9 क्या है, को प्राइम है, क्योंकि एक के अलावा किसी टेबल से नहीं कटेंगे। सेम अगर मैं 12/14 लिख रहा हूँ तो ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि अभी 2 से कटेंगे ये। तो अगर मैंने काट दिए 6 और 7 आ गए, अब ये को प्राइम हो गए। ठीक है, तो समझ आ गया को प्राइम। कोई भी ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर कॉमन सिर्फ 1 हो तो वो क्या होता है, को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, ये यूज़ होंगे आगे, इसलिए लिखवा रहा हूँ। आओ नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा रियल नंबर, जिसे बोलते हैं हम वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? ठीक है, रियल मतलब कोई भी चीज़ एग्जिस्ट हो रही है, क्या असलियत में है वो, तो ये सारे नंबर क्या है, असलियत में है, एक्चुअल हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रियल बोलते हैं। तो ऑल द नंबर वेदर इट इज़ नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम और कॉम्पोजिट, ऑल द नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, तो ऑल द नंबर का कॉल्ड रियल नंबर। तो सुना होगा कि सबके एक होता है फादर, एक होता है फादर का भी फादर, तो ये क्या है, सभी नंबर्स का क्या है, फादर है। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होते हैं, ऑल द नंबर आर रियल नंबर। ठीक है, ऑल द नंबर आर रियल नंबर्स। ठीक है, तो समझ आ रहा है। तो ये क्या था, हमारा नंबर सिस्टम था। तो इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इन सभी नंबर को एक साथ क्या बोलते हैं, हम रियल नंबर बोलते हैं। तो गाइस समझ आ गया ये। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। ठीक है, ये समझ आ गया।